गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी के पेज नंबर लिख लेंगे कि कौन सा आंसर किस पेज पे है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर टिक लगाएंगे। ठीक है, पहला क्या है, व्हाट इज़ अ फ्यूल। इसका आंसर कहाँ है, पेज नंबर 53 पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, डिफाइन कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू को हमें डिफाइन करना है, तो इसका आंसर पेज नंबर 54 पे है। फिर थर्ड है डिफाइन कंबशन। कंबशन को डिफाइन करना है, तो इसका आंसर पेज नंबर 60 पे है। डिफाइन इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर को हमें डिफाइन करना है, तो इसका आंसर भी पेज नंबर 60 पे है। व्हाट इज़ फ्लेम। फ्लेम क्या होती है, इसका आंसर 59 पर है। व्हाट इज़ एन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन क्या होता है, इसका आंसर पेज नंबर 56 पे है। व्हाट आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज क्या होते हैं, इसका आंसर पेज नंबर 57 पे है। फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका क्या है, डिस्कस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। गुड फ्यूल के हमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, इसका आंसर पेज नंबर 53 और 54 पे है। फिर है डिस्कस वेरियस हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल। बर्निंग फ्यूल के हार्मफुल इफेक्ट्स लिखना है हमें, तो ये पेज नंबर 54 पे है। व्हाट इज कंबशन। कंबशन क्या होता है, डिस्कस इस वेरियस टाइप्स ऑफ विद एग्जाम्पल। हमें क्या है, कंबशन क्या होता है वो डिस्कस करना है, और इसके साथ साथ हमें उसकी टाइप्स डिस्कस करनी है और एग्जाम्पल के साथ, जिसका आंसर पेज नंबर 54, 55 और 56 पे मिलेगा। फिर हाउ टू कंट्रोल फायर। एक्सप्लेन। फायर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये एक्सप्लेन करना है हमें, इसका आंसर पेज नंबर 57 पे है। फिर है व्हाट आर फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं, उनके हमें दो काइंड डिस्कस करने हैं, तो इसका आंसर पेज नंबर 58 पे है। फिर सिक्स है डिस्कस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कैंडल फ्लेम विद एग्जाम्पल। हमें कैंडल फ्लेम के पार्ट्स डिस्कस करने हैं एग्जाम्पल के साथ, इसका आंसर पेज नंबर 59 पे है। अब हम देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फ्यूल। फ्यूल तो क्या होता है, इसका आंसर लिखना है हमें, तो इसका आंसर पेज नंबर 53 पे। तो हम पेज नंबर 53 ओपन करेंगे। पेज नंबर 53 में आप लोग देखेंगे कि ये जो फ्यूल हेडिंग है उसी के जस्ट नीचे लिखा है, द सब्सटेंसेज विच प्रोड्यूस हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग आर कॉल्ड फ्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल वुड, कोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, LPG, CNG एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे शॉर्ट का फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, वो डिफाइन कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू को डिफाइन करना है हमें, तो ये पेज नंबर 54 पे दिया गया है। ये देखेंगे हम फ्यूल एफिशिएंसी जो दिया गया है ना टॉपिक, उसी में द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल इज मेनली derived by the amount decided by the amount of heat it release on complete combustion of its 1 kg of fuel and this is known as calorific value of that fuel। ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट का सेकंड। फिर थर्ड है वो डिफाइन कंबशन। कंबशन को डिफाइन करना है हमें, तो कंबशन पेज नंबर 60 पे देखेंगे आप लोग, ये दिया गया है पॉइंट्स टू रिकैप्चुलेट है उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में दिया गया है कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड गिव ऑफ हीट एंड लाइट। ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट का थर्ड आंसर। फिर फोर्थ दिया गया है डिफाइन इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर को हमें डिफाइन करना है, तो इसका आंसर भी पेज नंबर 60 पे दिया गया है। ये इसी के जस्ट नीचे दिया गया है, इग्निशन टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग। ठीक है, ये हो जाएगा शॉर्ट का फोर्थ। फिर दिया गया है शॉर्ट का फिफ्थ, व्हाट इज अ फ्लेम। फ्लेम क्या होती है, तो ये दिया गया है पेज नंबर 59। तो हम पेज नंबर 59 ओपन करेंगे। ये फ्लेम टॉपिक दिया गया है हमें ना, इसमें यहाँ से लिखेंगे आप फ्लेम, राइट फ्रॉम द लैटिन वर्ड फ्लेमा इज द विजिबल गैसियस पार्ट ऑफ फायर विच इज कॉज्ड बाय द हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ तक ठीक है, ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट का फिफ्थ। फिर दिया गया है शॉर्ट का सिक्स्थ, व्हाट इज एन एक्सप्लोजन। व्हाट इज एन एक्सप्लोजन, ये पेज नंबर 56 पे दिया गया है। 56 पे ये दिया गया है, यहाँ से लिखना है, सडन कंबशन रिएक्शन इन विच large amount of gases are evolved along with heat, light and sound are called explosion। यहाँ तक ये हो जाएगा शॉर्ट का सिक्स्थ। फिर दिया गया है what are inflammable substances। inflammable substances क्या होते हैं, तो इसका आंसर पेज नंबर 57 पे दिया गया है। inflammable substances यहाँ से टॉप पे दिया गया है, तो द combustible substances which have low ignition temperature catch fire easily and burn with flames, these substances are called inflammable substances। ऐसे ही substances को हम inflammable substances बोलते हैं। यहाँ हमारे शॉर्ट कंप्लीट होते हैं। हम नेक्स्ट क्या आता है, लॉन्ग। लॉन्ग में क्या दिया गया है, डिस्कस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। गुड फ्यूल की हमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, तो इसका आंसर पेज नंबर 53 और 54 पे दिया गया है।
तो हम देखेंगे पेज नंबर 53 पे। देखो ये दिया गया है, लास्ट में दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। तो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। फिर इसमें लिखोगे क्या, फर्स्ट इट शुड बी चीप एंड इजीली अवेलेबल। सेकंड लिखोगे इट शुड बी इजी टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड हैंडल। फिर थर्ड पॉइंट लिखोगे क्या, इट शुड बी पॉल्यूशन फ्री और इट शुड हैव लो कंटेंट ऑफ वोलेटाइल मैटर। ठीक है, यहाँ हमारा जो लॉन्ग का आंसर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है लॉन्ग का सेकंड, क्या दिया गया है, डिस्कस वेरियस हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल। फ्यूल को बर्न करने के जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उनके बारे में हमें लिखना है। क्या लिखना है, हमें बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स लिखने हैं बर्निंग फ्यूल को बर्न करने के। तो ये पेज नंबर 54 पे दिया गया है। 54 पे ये दिया गया है, देखो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल। फ्यूल बर्न करने के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले ये हेडिंग डालोगे, फिर उसके बाद पॉइंट नंबर फर्स्ट डालोगे और इसमें लिखोगे फ्यूल्स लाइक वुड, कोल एक्सेट्रा कंटेन कार्बन। व्हेन दीज फ्यूल्स आर बर्न दे रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स विच फॉर्म शूट। यहाँ तक। नेक्स्ट लिखोगे क्या, नेक्स्ट पॉइंट डालोगे सेकेंड, उसमें लिखोगे कंबशन ऑफ फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इसके बाद लास्ट में लिखा है इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। It causes global warming which is leading to the melting of polar ice caps। ठीक है, थर्ड पॉइंट डाल के लिखोगे द ऑक्साइड, दीज लिखा है ना, तो दीज का क्या कर दोगे द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन व्हेन डिजॉल्व इन रेन वाटर कॉजेज एसिड रेन। फिर फोर्थ पॉइंट डाल के लिखोगे लेड कंपाउंड्स आर रिलीज्ड बाय यूजेज ऑफ लेडेड पेट्रोल, दीज कंपाउंड्स आर वेरी हार्मफुल एंड पॉइजनस। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लॉन्ग का आंसर नंबर सेकेंड। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है व्हाट इज कंबशन, डिस्कस इट्स वेरियस टाइप विद एग्जांपल। हमें कंबशन क्या होता है वो लिखना है और इसके एग्जांपल्स लिखने हैं। तो ये आंसर पेज नंबर 54, 55 और 56 पे है। सबसे पहले कंबशन, तो सबसे पहले हम कंबशन की क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। तो लिखोगे क्या, कंबशन और बर्निंग ऑफ अ केमिकल प्रोसेस Combustion or burning is a chemical process in which substance reacts with oxygen and gives off heat and light। ये हो जाएगी डेफिनेशन कंबशन की लॉन्ग के थर्ड में। फिर उसके बाद क्या लिखोगे तुम लोग, टाइप्स ऑफ कंबशन। क्या डालोगे हेडिंग टाइप्स ऑफ कंबशन। तो इसमें लिखोगे कंबशन इज मेनली ऑफ 4 टाइप्स। इसमें लिखोगे सबसे पहला नाम क्या, स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो स्पॉन्टेनियस कंबशन में लिखोगे व्हेन अ सब्सटेंस कैचेस फायर ऑन इट्स ओन एंड डज नॉट नीड एक्सटर्नल हीट टू स्टार्ट द कंबशन, सच टाइप ऑफ कंबशन इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। यहाँ स्पॉन्टेनियस कंबशन कंप्लीट होता है, अब इसके एग्जाम्पल लिखना है। तो फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन, ये लिखोगे। फिर इसके बाद नंबर 1 क्या लिख दोगे, कंबशन ऑफ कोल डस्ट। सेकेंड फॉरेस्ट फायर। थर्ड लिखोगे वाइट फॉस्फोरस और फोर्थ लिखोगे क्या, सोडियम। यहाँ हमारा एक हो गया। फिर लिखोगे क्या, स्लो कंबशन। तो स्लो कंबशन पूरा लिख लोगे तुम लोग। दिस टाइप ऑफ कंबशन टेक्स प्लेस वेरी स्लो एट लो टेम्परेचर। सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्लो कंबशन। फिर रैपिड कंबशन। तो रैपिड कंबशन में लिखोगे रैपिड कंबशन अकर्स व्हेन सब्सटेंसेस कैचेस फायर इंस्टेंटली इवन इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल बर्निंग एजेंट लाइक द मैजिस्टिक और द लाइटर और एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। फिर इसके बाद एग्जाम्पल लिखना है। तो इसमें लिखोगे क्या, लाइटनिंग अप ऑफ LPG गैस स्टोव। और क्या लिखोगे, पेट्रोल, डीजल एंड कैरोसिन। ठीक है, फिर इसके बाद एक्सप्लोजन है 4 टाइप इसकी। तो क्या लिखोगे, अ सडन कंबशन रिएक्शन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेज आर इवॉल्व्ड अलॉन्ग विद हीट, लाइट एंड साउंड आर इज कॉल्ड एन एक्सप्लोजन। फिर एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स और डायनामाइट। ये हो जाएगा हमारा लॉन्ग का थर्ड कंप्लीट। फिर लॉन्ग का फोर्थ दिया गया है हाउ टू फायर कंट्रोल फायर एक्सप्लेन। फायर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसको लिखना है। ये पेज नंबर 54 पे 57 पे है। ठीक है, 57 पे हम देखेंगे यहाँ कंट्रोलिंग फायर। तो इसमें सबसे पहले इन ऑर्डर टू कंट्रोल द फायर वी मस्ट रिमूव आइदर ऑफ द 2 कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन, लेट अस डिस्कस देम। ये लिखोगे। इसके बाद फर्स्ट हेडिंग डालोगे क्या, कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। इसमें लिखोगे द सप्लाई ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन दैट इज एयर और ऑक्सीजन शुड बी कट ऑफ। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालोगे क्या, बाय ब्रिंगिंग द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो इसमें लिखोगे दिस शुड बी डन जनरली बाय कूलिंग द सब्सटेंस मेनली
बाय यूजिंग वाटर। ठीक, इसके बाद तुम लोगों को लिखना है यहाँ से, हाउ एवर फायर प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ ऑयल और पेट्रोल कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश बाय यूजिंग वाटर। दिस इज बिकॉज ऑयल एंड पेट्रोल बीइंग लाइटर देन वाटर राइज अप एंड कंटिन्यू टू बर्न बाइल वाटर बीइंग हैवियर सेटल्स डाउन। यहाँ हो जाएगा हमारा लॉन्ग का फोर्थ कंप्लीट। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आता है, क्या है, व्हाट आर फायर एक्सटिंगर्स, डिस्कस एनी टू काइंड्स ऑफ फायर एक्सटिंगर्स। फायर एक्सटिंगर्स क्या होते हैं और इनकी दो टाइप लिखना है हमें, तो ये पेज नंबर 58 पे मिलेगा आप लोगों को। ये फायर एक्सटिंगर्स की जो हेडिंग है उसमें लिखना है, फायर एक्सटिंगर्स इज एन एक्टिव फायर प्रोटेक्शन डिवाइस यूज टू एक्सटिंग्विश और कंट्रोल स्मॉल फायर्स। ये होगा इसकी डेफिनेशन। फिर इसके बाद यहाँ से लिखोगे, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ फायर एक्सटिंगर्स यूज टू फॉर कंट्रोलिंग अ फायर, सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड बिलो। फिर फर्स्ट हेडिंग डालोगे क्या, सोडा एसिड फायर एक्सटिंगर्स, तो इसमें लिखोगे, इट इज बेस्ड इन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कूलिंग द फायर। सोडा स्टैंड्स फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन एंड एसिड स्टैंड्स फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ तक। फिर इसके बाद नेक्स्ट डालोगे हाइड्रोकार्बन फायर एक्सटिंगर्स, तो इसमें लिखोगे, इन दीज फायर एक्सटिंगर्स सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेनिंग टर्की रेड ऑयल, ब्रैकेट में लिखोगे सल्फेट कैस्टर ऑयल इज यूज्ड। ये हो जाएगा हमारा लॉन्ग का 5th। फिर लॉन्ग का 6th दिया गया है, डिस्कस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कैंडल फ्लेम विद एग्जाम्पल। कैंडल फ्लेम के पार्ट्स को लिखना है हमें एग्जाम्पल के साथ, तो ये दिया गया है। सबसे पहले क्या लिखोगे, ये द कैंडल फ्लेम हैज़ 3 जोन्स ऑफ कलर, दे आर 3 जोन होते हैं। पहला क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस जोन। कौन सा होता है, नॉन ल्यूमिनस जोन, तो इसमें लिखोगे, इट इज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, इट इज ब्लू इन कलर, यहाँ तक लिखोगे। फिर इसके बाद लिखोगे, दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालोगे ल्यूमिनस जोन, तो ल्यूमिनस जोन में दिस इज द मिडल जोन ऑफ द फ्लेम, इट इज येलो इन कलर बिकॉज ऑफ लेस सप्लाई ऑफ एयर विच कॉजेज राइजिंग ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। फिर इसके बाद इसमें लिखोगे, दिस रीजन इज मॉडरेटली हॉट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डार्क जोन, तो दिस इज द इनर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम नियर द विक विच इज डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन, देयरफॉर नो combustion takes place in this zone. This zone consists of unburned wax vapors. It appears dark black and is the least hot region in the flame. ठीक है, और इसमें ये जो ल्यूमिनस जोन है तो इसमें लिख लेना कि जो वैक इसमें क्या पाए जाते हैं, अनबर्न कार्बन का पार्टिकल्स। हाँ, ये तुम लोगों ने लिख ही लिया है बस ये। ठीक है, यहाँ हमारा लॉन्ग का 6th आंसर जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है बेटा। अब चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों को कोई भी डाउट हो एक्सरसाइज से रिलेटेड या क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड, तो वो हमसे पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।